नमस्कार। श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाड़ी के हिंदी विभाग में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार में मैं डॉक्टर सुधीर गणेशराव वाघ, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग अध्यक्ष, शिवाजी महाविद्यालय हिंगोली, मैं मीरा के पदों में अभिव्यक्त कृष्ण भक्ति इस विषय को लेकर मैं मेरा शोध प्रपत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मीराबाई को यदि हम देखेंगे तो आज भक्तिकालीन की संत कवयित्रियों में मीराबाई सर्वप्रथम हमें दिखाई देती है। सर्वप्रथम हम मीरा का व्यक्तित्व और उनके अवदान के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संत परंपरा का विकास इसी आधार पर हुआ है कि इष्ट आराधना और भक्ति के क्षेत्र में अनेक संत कवियों ने अपने अपने भावमूल्य चुकाकर ऐसी ऐसी काव्य रचनाएं की है जिनसे जनमानस प्रेरित होकर ईश्वर भक्ति में लीन हुआ दिखाई देता है। मीरा उनमें से एक संत कवयित्री है। कृष्ण प्रेम में सारोकार हुई मीरा कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लोक लाज को धुड़की देकर साधुओं की संगत में बैठ बैठकर जिन अनुपम पदावली को जन्म देती है, वही पदावलियाँ आज लोक समुदाय में कीर्तन की तरह गाई जाती है। मीरा का जन्म सन 1498 में हुआ माना जाता है। अब से करीब 5 सदी पूर्व कृष्ण भक्ति धारा की अजग्र गंगा बहने लगी। मीरा माधुर्य भाव के उपासक रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ है। अपना राजसी वैभव ठुकरा कर कृष्ण को पाने में जिन जिन पगडंडियों पर मीरा चली है, उन्हीं पगडंडियों का राग मीरा के पदों में अभिव्यक्त हुआ दिखाई देता है। उन्हीं में मीरा ने आसार संसार से मुक्ति पाने का मार्ग श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के रूप में बनाया है। मीरा के अनुसार कृष्ण ही जन जन के उद्धार करता है। भगवान श्री कृष्ण की वंदना से ही मनुष्य को दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकों को छुटकारा पाने का एकमेव मार्ग है, वह है श्री कृष्ण की वंदना। मीरा पहले भक्त थी, बाद में कवयित्री। उन्होंने साहित्य की रचना नहीं की, भक्ति परिवेश हो उन्होंने जो गाया वही साहित्य की अमूल्य निधि बनी। उनकी काव्य सिद्धि धार्मिक सिद्धि से कुछ कम नहीं थी। न मीरा ने अपने काव्य की मान्यता दूसरों से प्राप्त करने की इच्छा की, न लिखकर सुरक्षित रखने की महत्वाकांक्षा। मंदिर में श्री कृष्ण के सामने तन्मय होकर नाचती और गाती। उनके पद वहाँ मौजूद लोगों की संपत्ति बन जाती। उनको लिखने की फुर्सत नहीं थी। यदि लिखा भी है तो राजनीतिक अव्यवस्था के कारण आज तक उनके हाथों से लिखी हुई हस्तप्रतियां अनुपलब्ध है। न उनके पदों को सुरक्षित रखने के लिए संत कबीर जैसे शिष्यों की तरह मीरा की शिष्य परंपरा भी नहीं दिखाई देती है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य में एकमात्र प्रथम कवयित्री मीरा ने अपनी वाणी द्वारा विचार रूपी नवनीत एवं सत्कर्म रूपी व्रत अपने इष्ट देव के लिए सुरक्षित रखकर समर्पित किया है। सतरंगी इंद्रधनुष्य छटा जैसी उनके गीतों में अभिव्यक्ति सतरंगी प्रेम भाव मनमोहक है। उनका काव्य विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ दिखाई देता है। समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं मेरे प्रपत्र को संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है इस प्रपत्र से आपको मीराबाई के संबंध में ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद।